नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है बहादुर। तो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसमें पूछा गया कहानीकार का नाम। तो कहानीकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी अमरकांत, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमरकांत। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो है अमरकांत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1925 में। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत जो कि बहादुर कहानी के लेखक हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पटना बिहार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बलिया उत्तर प्रदेश में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और इससे पहले हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब है बलिया उत्तर प्रदेश। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल का नाम है विद्या हब। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जिसमें आपको अभी हिंदी का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। इसके बाद हम लोग आगे दूसरे चैप्टर पे भी जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नेपाल का। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर की उम्र लगभग कितनी थी? यहाँ पे क्या पूछा गया है? उम्र पूछा गया है बहादुर का। ऑप्शन ए में है 10 से 11 वर्ष, 12 से 13, 15 से 16, 8 से 9 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 वर्ष। बहादुर की उम्र लगभग कितनी थी? 12 से 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी की तलाश में, शहर घूमने के लिए, माँ की मार के कारण, पिता के डर से। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर की माँ ने उसे क्यों मारा था? बहादुर की माँ ने उसे क्यों मारा था? वह पढ़ता नहीं था, उसने भैंस को मारा था, उसने पैसे चुराए थे, वह घर का काम नहीं करता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसने भैंस को मारा था। उसने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे? चोरी में, डकैती में, युद्ध में, बीमारी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी युद्ध में। बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे? युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर क्या काम करता था? बहादुर लेखक के घर क्या काम करता था? रसोइया, पहरेदार, घरेलू नौकर, माली। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, घरेलू नौकर का काम करता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी का नाम क्या था? विमला, निर्मला, प्रमीला, कमला। सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी निर्मला। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक का मित्र और लेखक का बेटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेखक का साला। बहादुर को लेखक के घर लेखक का साला लेके आया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के बड़े लड़का का क्या नाम था? लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? किशोर, मदन, कासू, रवि। सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए किशोर। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का
सही जवाब है। अगला प्रश्न में पूछा गया है, बहादुर के आने से लेखक के घर का वातावरण कैसा हो गया? अशांत, आरामदायक और खुशनुमा, डरावना, उदास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आरामदायक और खुशनुमा। बहादुर के आने से लेखक के घर का वातावरण कैसा हो गया? आरामदायक और खुशनुमा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है और ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहादुर निर्मला को क्या कहकर पुकारता था? चाची जी, दादी जी, मम्मी जी, मालकिन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, माँ जी। बहादुर निर्मला को क्या कहकर पुकारता था? तो वो माँ जी कहकर पुकारता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किशोर बहादुर के साथ कैसा व्यवहार करता था? किशोर बहादुर के साथ कैसा व्यवहार करता था? प्रेम पूर्ण, क्रूर और अपमानजनक, भाई जैसा, सम्मानजनक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूर और अपमानजनक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? क्या सवाल पूछा गया यहाँ पे, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, रिश्तेदार ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर ने। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? किशोर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? निर्मला ने, लेखक के रिश्तेदार ने, किशोर ने, पड़ोसियों ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक के रिश्तेदार ने। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? लेखक के रिश्तेदार ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में पूछा गया, रिश्तेदार ने बहादुर पर कितने रुपये चोरी करने का आरोप लगाया? 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 20 रुपये। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11 रुपये। बहादुर पर चोरी का कितने रुपये का आरोप लगाया गया था? तो 11 रुपये का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चोरी का आरोप लगने पर बहादुर की क्या प्रतिक्रिया थी? वह हंसने लगा, वह रोने लगा और उदास हो गया, उसने पैसे लौटा दिए, वह लड़ने लगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह रोने लगा और उदास हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने प्यारे चैनल का नाम है विद्या हब, ठीक है, सब्सक्राइब। अगला सवाल, बहादुर ने अंततः लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? उसे अधिक वेतन चाहिए था, उसे घर की याद आ रही थी, मारपीट और चोरी के झूठे इल्जाम के कारण उसकी तबीयत खराब थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मारपीट और चोरी के झूठे इल्जाम के कारण। मारपीट और चोरी के झूठे इल्जाम के कारण, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर घर छोड़ते समय अपने साथ क्या ले गया? अपने कपड़े, अपने कमाई के पैसे, कुछ भी नहीं, लेखक का सामान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं। बहादुर घर छोड़ते समय अपने साथ क्या ले गया था? वह अपने घर से कुछ भी नहीं लेके गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, बहादुर के जाने के बाद निर्मला को क्या हुआ? खुशी हुई, बहुत पछतावा हुआ और वह रोने लगी, वह बीमार हो गई, उसने दूसरा नौकर रख लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुत पछतावा हुआ और वह रोने लगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, वानर सेना अमरकांत की किस विधा की रचना है? वानर सेना एक पुस्तक का नाम है, यह किस विधा की रचना है? कविता, निबंध, बाल उपन्यास, जिसमें कि बाल उपन्यास है, और जीवनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास है ये। वानर सेना अमरकांत की किस विधा की रचना है? तो यह एक बाल उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, संयुक्त रूप से। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अमरकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर समाज के किस वर्ग की कहानी है? बहादुर समाज के किस वर्ग की कहानी? उच्च वर्ग, मध्यम एवं निम्न वर्ग, शोषक वर्ग, राजनीतिक वर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम एवं निम्न वर्ग। बहादुर समाज के किस वर्ग की कहानी है? मध्यम एवं निम्न वर्ग की।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपये। बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? तो 2 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहादुर का स्वभाव कैसा था? कामचोर और आलसी, हंसमुख और परिश्रमी, क्रोधी और जिद्दी, बातूनी। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हंसमुख और परिश्रमी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, बहादुर रात को कहाँ सोता था? अलग कमरे में, रसोई में, बाहर बरामदे में, छत पर। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बाहर बरामदे में। बहादुर रात को कहाँ सोता था? बाहर बरामदे में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, किशोर ने बहादुर को थप्पड़ क्यों मारा था? किशोर ने बहादुर को थप्पड़ क्यों मारा था? रोटियां जल जाने के कारण, साइकिल साफ न करने के कारण, गाली देने के कारण, देर से सोकर उठने के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साइकिल साफ न करने के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर को सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ था? सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ? जब निर्मला ने उस पर हाथ उठाया, जब किशोर ने गाली दी, जब उसे काम करना पड़ा, जब वह घर से भागा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जब निर्मला ने उस पर हाथ उठाया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मौत का नगर किसकी प्रसिद्ध रचना है? मौत का नगर किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर, मूले, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। मौत का नगर किसकी प्रसिद्ध रचना है? वो अमरकांत की है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने साथ एक पिटारी में क्या रखता था? पिटारी में क्या रखता था? सोने के सिक्के, कंचे, पुराने ताश, मिट्टी के खिलौने, महंगे कपड़े, पैसे। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कंचे, पुराने ताश और मिट्टी के खिलौने, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के साले साहब ने बहादुर को कैसा लड़का बताया था? शरारती, बहुत नेक और मेहनती, झूठ बोलने वाला, सुस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत नेक और मेहनती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर रोटियां खुद क्यों बनाता था? उसे निर्मला का खाना पसंद नहीं था, निर्मला ने उसे ऐसा करने को कहा, वह स्वावलंबी था, वह रसोइया बनना चाहता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निर्मला ने उसे ऐसा करने को कहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो वो है अमरकांत की, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत फेमस बुक है, जिंदगी और जोंक, अमरकांत की। ध्यान रखना ये एक VVI सवाल है, एग्जाम में आ सकता है 2027 में, ठीक है। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो वो अमरकांत की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किस दिन लगा था? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किस दिन लगा था? सोमवार, रविवार, शनिवार, बुधवार। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, रविवार को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? हाथ, रुमाल, आंचल, दुपट्टा। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, आंचल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहादुर की माँ का स्वभाव कैसा था? बहुत शांत, बहुत गुस्सैल, ममतामयी, मिलनसार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत गुस्सैल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अमरकांत की कहानियों में किसका यथार्थ चित्रण मिलता है? राजाओं का, मध्यम वर्ग के जीवन का, केवल गांवों का, विदेशियों का। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग के जीवन का। अमरकांत की कहानियों में किसका यथार्थ चित्रण मिलता है? तो मध्यम वर्ग के जीवन का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुहासा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कुहासा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अज्ञेय, अमरकांत, निराला, पंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। कुहासा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो वो अमरकांत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप किस कारण मारा गया था?
अकाल से, डकैती से, युद्ध में, सांप काटने से। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, युद्ध में। बहादुर के पिता किस कारण मारा गया? तो वो युद्ध में मारा गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? गिलास, सिलबट्टा, थाली, फूलदान। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सिलबट्टा या सील, जो कि बहादुर के हाथों से गिरकर टूट गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर किसे सबसे अधिक आत्मग्लानि हुई? बहादुर के चले जाने पर सबसे अधिक आत्मग्लानि किसे? पड़ोसियों को, लेखक, उसके परिवार, रिश्तेदारों को, किसी को नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लेखक और उसके परिवार को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहादुर पाठ में नेपाली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेखक के लिए, बहादुर के लिए, किशोर के लिए, नौकर के लिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर के लिए। नेपाली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहादुर के लिए, क्योंकि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? वो नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1920, 1930, 1942, 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। स्वाधीनता में कब संग्राम में भाग लिया? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, बहादुर तुम अपनी माँ को याद करते हो? किसने पूछा? लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, साले साहब ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला ने। बहादुर तुम अपनी माँ को याद करते हो? तो इस प्रश्न को किसने पूछा था? तो वो निर्मला ने पूछा था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, बहादुर माँ को याद करने पर क्या कहता था? बहादुर माँ को याद करने पर क्या कहता था? हाँ, बहुत याद आती है। नहीं, वह मुझे मारती थी। पता नहीं, मुझे घर जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह मुझे बहुत मारती थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया, बहादुर कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहादुर कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, नौकरों के प्रति मानवीय संवेदना जागना, चोरी की शिक्षा जगाना, नेपाली संस्कृति का प्रचार। ये एक वीवीआई टाइप का सवाल है कि बहादुर कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौकरों के प्रति मानवीय संवेदना जगाना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही सवाल बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका जो टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको इस चैप्टर में याद रहने चाहिए, वो अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल में पूछा कि बहादुर कहानी के लेखक कौन हैं? ठीक, तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? वो अमरकांत हैं। पूछा गया बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो वो क्या था? दिल बहादुर। ठीक, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। यदि आपको इसे याद नहीं रखना है तो सेम टू सेम आप अपने कॉपी पे लिख लो कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, इसे एरो मारो, वहाँ पे नेपाल लिख दो। ठीक, तो अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर की उम्र कितनी थी? 12 से 13 वर्ष। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। और अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, बलिया में हुआ था। बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, वहीं हुआ था। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम था निर्मला। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? वो 11 रुपये का लगा था। रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम कब लगाया था? रविवार के दिन। दिन भी याद रखना, कौन सा दिन था? रविवार का दिन था वो। अगला सवाल है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? वो किशोर ने कहा था। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई? वो युद्ध में। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? झूठे आरोप और मारपीट के कारण। अमरकांत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो वो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने साथ घर से कितने रुपये लेकर भागा था? तो वो 2 रुपये लेकर के आया था। जिंदगी और जोंक किसकी रचना? मैंने पहले भी कहा है कि जिंदगी और जोंक याद रखना है, वो अमरकांत की रचना है। ठीक है, अगला सवाल है, बहादुर निर्मला को क्या कहकर संबोधित करता था? तो वो माँ जी कहता था निर्मला को। बहादुर का स्वभाव कैसा था? ईमानदार और हंसमुख। बहादुर के जाने पर किसे सबसे ज़्यादा दुख हुआ?
निर्मला को पछतावे के कारण। मौत का नगर किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह। बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? शोषित एवं सर्वहारा वर्ग। बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो शोषित एवं सर्वहारा वर्ग का। तो यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह का और भी वीडियोस देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप अच्छे से इसको ध्यान में रखते हैं, देखते हैं और इसको जो आपको पता नहीं है जिस सवाल का आंसर उसको आप नोट भी करते जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत मतलब मिलेगा इससे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।